हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैं सारेगामा का ऑडिशन देने गया था और आप सभी का क्वेश्चन आ रहा था कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो जैसे कि आप लोगों को तो अभी तक पता चल ही गया होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी शो जस्ट चल ही रहा है और लगभग लगभग 10 एपिसोड हो चुका है। तो मैं इसी वीडियो में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग क्या क्या गलती करते हैं जिसके कारण आपका ऑडिशन में सिलेक्शन नहीं होता है, और मैंने क्या क्या गलती किया था उसके बारे में भी आज डिटेल्स आप लोग से बात करूँगा। और आप लोग को बताऊँगा कि क्या क्या आपको गलती नहीं करना चाहिए और क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आप लोग का सिलेक्शन 100% हो सके। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और मेरे चैनल में नया है तो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोग को जल्दी देखने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और आज मैं आप लोग को पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरे साथ क्या क्या गलती हुआ है या फिर जजेस मुझे क्या क्या बोले थे, वो डिटेल्स सब कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो पहला गलती फर्स्ट गलती हम लोग करते हैं फॉर्म फिलअप के टाइम, जैसे कि हम लोग को कुछ पता नहीं रहता है और हम लोग जो मन में आता है वही भर देते हैं। नाम नंबर वो सब तो अच्छे से भरते हैं, बट क्या होता है यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है, आपका जो म्यूजिक टीचर का नाम पूछा जाता है, और आप कितने दिन से सीख रहे हैं या फिर आप किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किए हैं या फिर नहीं किए हैं, वो सब हम लोग को तो पता नहीं रहता है। और हम लोग जैसे कि कोई कोई होता है कि म्यूजिक कोई कोई सीखता भी नहीं है, इससे क्या होता है इंप्रेशन गलत पड़ता है। यही मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग जैसे कि मेरा पहले अगर वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैं बताया हूँ वहाँ पे फॉर्म आप लोग कैसे फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे मेन चीज़ जो होता है आप लोग का एक्सपीरियंस देखा जाता है कि आप कितने सालों से सिंगिंग कर रहे हैं, कितने सालों से सीख रहे हैं या फिर आप किससे सीख रहे हैं, ये चीज़ बहुत ही मायने में देखा जाता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो पहला मिस्टेक है यहाँ पे होता है कि आप लोग अच्छी तरीके से फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करते ही हैं, बट हम लोग ऑफलाइन ऑडिशन देते हैं, ग्राउंड ऑडिशन में जब जाते हैं तब वहाँ पे क्या होता है कि एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाता है जिसमें ऑल डिटेल्स हम लोग को लिखना पड़ता है, जिसमें हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। और आप लोग से मैं थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब ऑडिशन फॉर्म भरा तो वहाँ पे मुझे एक फ़ोटो खींच लेना चाहिए था, बट मैं वहाँ पे हड़बड़ी के टाइम से मैं फ़ोटो नहीं खींच पाया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं जो जो कुछ भी मुझे याद था तो वो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप लोग अगर नहीं देखे तो आप लोग उसको जाके देख लीजिए। मैं डिटेल्स बताया हूँ कि आप लोग किस तरह से कैसे फॉर्म को भर सकते हैं। बस यही था पहला मिस्टेक। और अभी चलते हैं दूसरा मिस्टेक की ओर। दूसरा मिस्टेक बहुत ही बड़ा मिस्टेक करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जब भी सिंगिंग ऑडिशन देने जाते हैं तो हम लोग को कुछ भी गाने का स्केल वगैरह कुछ भी पता नहीं होता है। हम लोग जस्ट गाना सुनते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करके चले जाते हैं ऑडिशन देने कहीं भी, चाहे वो द वॉइस इंडिया का हो, इंडियन आइडल का हो, चाहे सारेगामा का हो, कुछ भी रियलिटी शो में अगर आप लोग जाते हैं और कहीं पे भी आप लोग ऑडिशन देने जाते हैं तो ये चीज़ हमेशा आपसे पूछा जाता है कि आपका गाने का स्केल क्या है, आप किस स्केल में गाना चाहते हैं। क्योंकि होता है कि एक सिंगर उस स्केल में गाता है बट आपका जो वॉइस होता है उस लेवल का नहीं होता है, और आप किसी दूसरे स्केल में गाना गाते हैं, तो इस तरह का कुछ प्रोसेसिंग होता है। और आप अगर स्केल के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊँगा कि स्केल क्या होता है या फिर गाने का स्केल कैसे निकालें। उस तरह का मैं एक टॉपिक लाने का सोच रहा हूँ, अगर आप लोग का सपोर्ट रहे तो मैं ज़रूर से ज़रूर लाऊंगा। अभी जो मिस्टेक है वो होता है कि स्केल के बारे में, जैसे कि मैं अंदर घुसता हूँ ऑडिशन देने तो क्या होता है कि जस्ट मुझे पहले ही पूछा जाता है कि आपका इस गाने का स्केल क्या है, आप क्या गाना चाहते हैं, गाने का स्केल बता दीजिए जो इंस्ट्रूमेंट्स वालों को। तो मुझे इस तरह से पूछा जाता है तो मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं पता रहता है। मैं बोलता हूँ कि गाने का जो ओरिजिनल स्केल होता है उसी में बजा दीजिए, मैं उसी में गाऊंगा। बट उस तरह का कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो ओरिजिनल स्केल होता है उस स्केल में गाना, क्योंकि किसी किसी का बस की बात नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो गाना एक अलग धुन में चला जाता है, अलग वे में, अलग ट्रैक में चला जाता है, जिससे जजेस सुनना पसंद नहीं करते हैं और उसी टाइम आपको रोक देते हैं। तो मेरा जस्ट उस तरह से कुछ हुआ नहीं था। मैं जब बताया कि ओरिजिनल ट्रैक में, तो मैं जस्ट बहुत ही पूरा मुखड़ा में गा दिया था, उसके बाद जस्ट अंतरा ही गाने वाला था, मुझे वहाँ पे रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया उसका तो मुझे कुछ पता नहीं है। तो मेरा जो सिंगिंग था वो बहुत ही अच्छा गया और मुझे तारीफ भी बहुत ही अच्छा मिला, बट मेरा क्या हुआ उसके आगे, तो चलिए मैं 3 स्टेप आप लोग को बताता हूँ कि क्या होता है। तीसरा जो मिस्टेक है हम लोग करते हैं माइक्रोफोन। जैसे कि हम लोग माइक्रोफोन में गाते हैं तो हम लोग का माइक्रोफोन पकड़ने का टेक्निक अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम लोग क्या होता है कि हम लोग कोई भी गाने को गाते हैं तो अच्छी तरीके से साउंड जो है वो हम लोग नहीं ला पाते हैं। क्योंकि अगर आप लोग हाई पिच में गाएंगे तो आपको थोड़ा सा माइक हल्का सा दूर करना पड़ेगा, और लो पिच में गाएंगे तो थोड़ा सा हल्का से मतलब सामने करना पड़ेगा माइक को। तो इस तरह से कुछ टेक्निक्स वगैरह रहता है। इस तरह से अगर आप लोग को माइक का टेक्निक्स पता नहीं है तो वो आप लोग सीख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मायने रखता है एक सिंगर के लिए।
और तो आप लोग अगर अभी सारेगामापा देख रहे हैं तो आप लोग देख ही सकते हैं कि तो आप लोग सभी सिंगर जितने भी सिंगर गाते हैं तो आप लोग सभी को देख ही सकते हैं। जैसे सचिन सर को भी देख सकते हैं कि माइक का कलाकारी कैसे करते हैं, किस तरह से टेक्निक्स आप लोग देख के भी सीख सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग ऑफलाइन किसी सर से भी सीख सकते हैं, ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो आप लोग ट्रेनिंग लेने से बहुत ही बढ़िया होगा। अगर आप लोग के सामने इस तरह से आसपास में है कोई तो आप उससे सीख सकते हैं। चौथा मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो प्रोनाउंसिएशन को लेकर करते हैं। जैसे कि हम लोग किसी भी गाने को गाते हैं तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ही मिस्टेक रहता है। जैसे कि कोई भी वर्ड आप लोग गाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि लिरिक्स जब भी निकलता है मुँह से तो क्या होता है कि एक एक शब्द, एक एक अच्छे वर्ड होता है। क्योंकि गाने में क्या होता है, ऑलरेडी वर्ड्स ही होता है जिसको हम लोग को अच्छे से सजा के गाना पड़ता है, तो वही होता है सिंगिंग। तो इसीलिए अगर हम लोग प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं करेंगे, उच्चारण अच्छे से नहीं करेंगे तो वो कैसे सुनाई देगा। तो इस तरह से जॉ को सौ को हम लोग अच्छी तरह से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम लोग को सिलेक्शन नहीं हो पाता है, हम लोग का इंप्रेशन ख़राब हो जाता है जजेस के सामने। प्रोनाउंसिएशन बहुत ही मायने रखता है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको कीजिए। आप उसको सुन के भी कर सकते हैं या फिर ट्रेनिंग लेके भी कर सकते हैं, वो आपका मर्जी है आप किस तरह से सीखेंगे। और पांचवा मिस्टेक है, आप लोग म्यूजिक के साथ अच्छी तरीके से गा नहीं पाते हैं। जैसे कि एक तरफ म्यूजिक बज रहा है, एक तरफ गाना बज रहा है, तो इस तरह से क्या होता है, म्यूजिक के साथ हम लोग मैच नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम लोग अच्छा से कॉन्टेक्ट नहीं बना पाते हैं सर लोग से। तो इसलिए हम लोग का जो है ऑडिशन में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो जैसे कि जैसे कि आप लोग देखेंगे कि तबला या फिर आप हारमोनियम अलग तरीके से बज रहा है, या फिर जो भी ड्रम्स वगैरह है वो अलग तरीके से बज रहा है, और हम लोग अलग धुन में गा रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वो दिक्कत हो जाता है। फर्स्ट सॉन्ग मैं जब गाया था, मैं फर्स्ट सॉन्ग गाया था तू ही मेरी शब है सुबह है, वो गाना मैंने गाया था और उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बट मुझे सेकेंड गाना जब सचिन सर बोले कि आप सेकेंड गाना तुम ही हो वो सुना दो, तुम्हारा लिस्ट में अगर होगा तो, तब मैंने वो गाना सुनाया। तब यहाँ पे मेरा क्या मिस्टेक हुआ, यहाँ पे मेरा एक गलती हुआ, जिसमें जैसे कि स्केल अलग बजा रहा था, वहाँ पे स्केल थोड़ा मैं लो, मेरा जो स्केल है वो लो हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, मेरा दिक्कत हो गया, जिसके कारण मैं उस तरह का जो इम्प्रेशन वो बना नहीं पाया। अगर फर्स्ट गाने को वो लोग देखते, अगर उस लेवल से अगर जजिंग करते तो शायद आई होप कि आज मेरा सिलेक्शन हो पाता। बट किसी मिस्टेक के कारण नहीं हो पाया। इसलिए आप लोग को इस तरह का मिस्टेक मैं बता रहा हूँ कि आप लोग मत कीजिएगा इस तरह के। और इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण उतना आप लोग देखेंगे नहीं। तो इसलिए मैं दूसरा वीडियो में कवर करूँगा कि आप लोग को और क्या क्या ऐसा मिस्टेक है जो आपको नहीं करना चाहिए। कि अगर आपको सिंगिंग में पैसन है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग ये चीज़ को ध्यान देंगे, और आपको ज़रूर से ज़रूर ये चीज़ देना पड़ेगा। जो मैं गलती किया था, आई होप कि आप लोग वो गलती ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो मैं और वीडियो इस तरह से लाऊंगा जिसमें आप लोग इस तरह का गलती ना करें। और बहुत इस तरह का मिस्टेक होता है जो हम लोग जाने अनजाने में करते हैं, इसलिए आप लोग ये गलती ना करें। इसलिए मैं दूसरा वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोग को जल्दी मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।